हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन के लिए है। आज आपकी जो एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड्स बता रहे हैं। जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी कार्ड भी चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कलेक्टिव है तो ये सभी के लिए है। देखिए, अगर आप कुछ लोग अगर किसी व्यक्ति की तरफ से कोई कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या कुछ अपने लव मैटर में वो कुछ चीज़ें अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर उनकी लाइफ में ये होने वाला है कि कोई पर्सन अपने इमोशंस आपके लिए शो कर सकता है और आपको कमिटमेंट दे सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है। और कुछ लोगों के केस में जो आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कईयों के केस में। कुछ चीज़ें हैं पास्ट की, वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। अब ये कोई रिलेशन भी हो सकता है, आपका कोई पुराना चैप्टर हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन है जिसको आपकी लाइफ से जाना है, या कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में जिसके कारण उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर लॉन्ग टाइम तक रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन हमको कुछ चीज़ें समझाता है कि ऐसा आप करो या ऐसा मत करो, लेकिन कई चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है तो डिवाइन आपको थोड़ा बहुत शॉक देता है, उसके बाद फिर आप सीधे लाइन पे आ जाते हैं। तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाले हैं और हो सकता है अगर इस कार्ड को हम पॉजिटिवली देखें तो आपका कोई पास्ट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होगा। और ये थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल हो सकता है क्योंकि जब कहते हैं ना कि अगर कोई चोट भी लगी हो तो चोट को भी अगर हम हील करते हैं ना, उस पर दवाई लगाते हैं तब भी पेन होता है। तो ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिवाइन के साथ रहना है, डिवाइन पे भरोसा करना है, वो आपको पूरा गाइडेंस करेंगे ऐसे सिचुएशन में। और कुछ के लिए है, देखिए कुछ के लिए आपके लिए ना फ्रीडम आ रहा है। फ्रीडम से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक मानते हैं, चाहे वो कोई रिलेशन हो, कोई उनका फाइनेंस का मैटर हो, या उनके खुद के दिमाग की कोई उपज हो, उनके खुद के थॉट्स हों। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास वो सारी स्ट्रेंथ है, आपके पास वो सारी क्लियरिटी है, आपके पास वो नॉलेज है, वो सब कुछ है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर ला सकता है। लेकिन आपकी खुद की विक्टिम मेंटेलिटी जो है ना, वो उस सिचुएशन से आपको बाहर नहीं आने दे रही है। आपने हो सकता है बस एक माइंड सेट कर लिया हो कि अब नहीं हो पाएगा, या मैं स्टक हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपको अपनी विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आना है। तो कुछ के केस में उनके लिए फ्रीडम आ रहा है, लेकिन तब जब वो कोशिश करेंगे। और कुछ के केस में देखिए, अगर आपने लॉन्ग टाइम से किसी भी चीज़ में आप वेट कर रहे हैं, मतलब आपने कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है, चाहे आपका टाइम हो, आपने कोई स्किल्स डेवलप की हो, आपने कोई प्रमोशन के लिए कुछ कर रहे हो, या आपने कहीं फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट किया हो, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपने जितना इन्वेस्ट करना था आपने कर दिया। अब आप शांति से उसके पेशेंस रखें और उस चीज़ को मतलब उसका फुलफ़िल होने तक, उसका फ्रूट मिलने तक आप वेट करें। इम्पेशेंस होने की आपको ज़रूरत नहीं, आप पेशेंस रखें और उस पेशेंस के दौरान आप नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं उसकी आप प्लानिंग करें। लेकिन ये तब होगा जब आप पेशेंस रखेंगे और आगे प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे। तो ये है आज की रीडिंग। और यहाँ पर आपके लिए ये है कि ऐसे सिचुएशन में आप डिवाइन का साथ ना छोड़ें। और अगर आपके लिए कोई कमिटमेंट जो भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चौबीसों घंटे आपके दिमाग में यही चलता रहे। वो पर्सन जब आना होगा आएगा। आप पॉजिटिविटी बनाए रखें और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपना मैनिफेस्टेशन करते रहें। तो गाइज़, अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।